जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो वीडियो उसी दिन का है, यानी कि सैटरडे का है, जो शादी में लौटने के बाद मतलब घर आ गए थे। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसकी मैं नहा ली थी, और यहाँ पे नहाने के बाद में फिर मैंने पूजा कर ली थी। और इसमें पूजा करने में मेरे को टाइम लग गया था, लगभग 1 घंटा लग गया था गाइज। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पूजा तो आपको करनी है। तो मैं अपनी कुल माता पे भी गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। सैटरडे का दिन था, तो बिल्कुल भी आलस नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने आलस किया, यानी कि अब आलस किया, तो फिर पूरे दिन उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ से आने के बाद में नल आ रहे थे, तो ताज़ी पानी आ रहा था, तो मैं नहा ली थी, क्योंकि आसान होता है। पे गाइज मैं बताऊँ कि अपनी कुल माता की पूजा करके आ गई थी, और यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से मतलब ठाकुर जी की पूजा कर दी थी। और यहाँ पे हमें 2 डब्बे मिले थे, जो कि है ना, एक डब्बे में से मैंने ठाकुर जी को मतलब भोग लगा दिया था। और यहाँ पे वैसे तो मैं ना प्रसाद तो चढ़ा कर आई थी, बताशे का भोग लगा कर आई थी मैं, तो वो मैंने गौ माता को भी खिला दिया। तो इसमें से भी मैंने प्रसाद निकाल के गौ माता को खिला दिया था। तो गैस पूजा हो गई है, और कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ चुकी हूँ। बस अब जाऊँगी। गौ माता को भी मैंने बतासे खिला दिए थे, और जो ये डब्बे में प्रसाद है ये भी खिला दूँगी। अभी रोटियां वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। अभी तो मेरे को है ना, सबसे पहले मैं आके ना नहा ली थी मैं। आपको तो अब क्या सारा सब कुछ करूँगी। पहले चाय बनाऊँगी अपने लिए। दूध बॉईल करके रख दिया है गाइस मैंने। कल शाम को जो दूध बॉईल करके गए थे ना, वो किचन में ही रख गई थी मैं। कल रात से हम 4 बजे के उठे हैं, और चलो 4 बजे को उठे? 4 बजे तक उठे थे। अच्छा, तो सोए कहाँ है? मैं तो सोई नहीं हूँ। और 6 बजे हम उठ गए, 4 साढ़े 4 बजे हम सोए थे। इनको सुला दिया था, बच्चे परेशान हो रहे थे गाइस मैं बताऊँ तो, इन लोगों को सुला दिया था। और हम लोग तो सोने का कहाँ था, बस लेट हुए थे। फिर उसके बाद फेरों का टाइम हो गया। बहुत 3:30 बजे तक तो बातें करते रहे थे सब लोग। फिर 4:30 बजे से फेरों का टाइम, पता 4 ही बजे नहीं से हो चला गया था। टाइम कैसे निकल गया सब फिर लोगों के बीच में। तो शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई गाइस। अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो पहले बना के लेके आती हूँ तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मजा है। तू नहीं पिएगी? क्यों? भूख लग रही है। तो क्या खाएगी? क्या बनाओगी? सुर भी भूख लगी है। मैं कहीं दूध ले ले और ये मठरी खा ले। अब मेरे को नहीं पसंद हो। मठरी भी नहीं पसंद है? ना, मैंने ज्यादा खा ली। ज्यादा खा ली थी? हाँ, जब बुआ लेके आई थी ना तब। सुर भी कैसे मन उठ जाता है। चलो तो कुछ देखते हैं, इसके लिए कुछ बनाते हैं। लेकिन फिलहाल रोटियां वगैरह तो नहीं बना रही हूँ मैं चाय बनाऊंगी। पराठे सेक दूँ? पुलाव बनाना। पुलाव में चावल भिगो नहीं रखे? खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। तो गाइज मैं बताऊँ कि फिर सुरभि ने खिचड़ी बनवाई थी ना, तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी थी, एकदम सादा सिंपल बना दी थी, जल्दी ही बन गई थी। और फिर दूध और चाय वगैरह सब था ही। तो लब, सुरभि और हम तीनों ने ये मतलब खा लिया था। लब के पापा ने नहीं खाया था, मैं आपको तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं खाना, वो चले गए थे डेयरी पर। और इसके बाद गाइज मैंने फिर मेरे पार्लर पे थ्रेडिंग का काम आ गया था, मैंने थ्रेडिंग का काम किया था। उसके बाद फिर हम सो गए थे। 6 बजे का टाइम हो रहा है, और ये समझो कि अभी पार्लर से ना थ्रेडिंग बना के आई हूँ। और 5 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे। मतलब वहाँ से आके कुछ नहीं किया था। ये किया था, नहाई थी, अपनी पूजा की थी, उसके बाद है ना चाय बनाई थी। और चाय के बाद फिर खिचड़ी बनाई थी। सुरभि बोली कि नहीं मेरे को खिचड़ी बनानी है। लब के पापा आए थे, और उसके बाद लब के पापा बोले कि मेरे को तो नहीं खानी है खिचड़ी। वो नहीं खा के गए। और मैं आपको बताऊँ, वो नहीं खा के गए, उन्हें कि मेरे को नहीं खानी है खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो जो उन्होंने डब्बा दिया था ना लड्डू और मठरी का, तो लब सुरभि ने, दोनों ने, हम तीनों ने खिचड़ी खाई थी, और वो चाय से वो ले लिया था, लड्डू ले लिए थे उसमें से मठरी वगैरह। और उसके बाद है ना सो गई थी मैं। और अभी लब के पापा तो भी आए नहीं हैं, अपनी डेयरी से भी नहीं आए हैं। ठंड इतनी तेज़ लगी थी, ये देखिए मैंने उल्टा ही पहन लिया ये, और मैं पहन के सो गई थी। और देखिए अभी मैं पार्लर से थ्रेडिंग बना के भी आई हूँ। वैसे ही पार्लर की बेल बजी तो एकदम आँख खुली एकदम झटके से। तो फिर मैं थ्रेडिंग बना कर आई थी। और अभी है ना फिर अपनी जो भी लाइव की थी वो देखी है, शॉर्ट डाले थे, फिर मैंने उसके बाद में शॉर्ट डाले थे। सोई नहीं थी, वीडियो की एडिटिंग की थी जो आज
जाने वाली है, क्योंकि ये व्लॉग है ना एक दिन में तो जाएगा नहीं, मतलब शादी का व्लॉग 2 दिन में जाएगा। तो मैं बताऊँ कि जो शादी में, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मामा ससुर है ना, और जो जगनेर में मेरे मामा ससुर है ना, उनकी मतलब जो बड़े मामा जी उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी की शादी थी। मामा ससुर की बेटी की शादी थी, यानी कि मेरी भांजी लगती हैं वो, जिनकी शादी थी। काफ़ी अच्छा लगा गाइस। और मैं बताऊं कि अभी हम लोग वहाँ पे नाइट में रुके थे गाइस। और मैं बताऊं कि मैं ये मानती हूँ कि ये जो बुआ के और मामा के जो रिश्ते होते हैं, मामा फूफी के रिश्ते बोलते हैं ना, इतने वाकई में गाइस, इतने मतलब पवित्र और सच्चे होते हैं कि मैं नहीं मानती इनका कोई मुकाबला है। हर घर में गाइस बुआ और मामा और बुआ के बच्चों में जो प्रेम होता है ना, क्योंकि जिस तरह से भाई बहन बचपन से साथ में बड़े होते हैं, उस तरह से उनके बच्चे भी साथ में ही बड़े होते हैं। जैसे कि जब वो अपनी नानी के यहाँ जाते हैं तो उनको मामा के बच्चे और मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे मिलते हैं आपस में। तो वो लोग भी, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब कोई त्यौहार होते हैं, तभी मिलना होता है बच्चों का तभी मिलना होता है। तो जो समय उन्होंने बिताया होता है ना, वो खूबसूरत पल गाइस, वो कभी जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, मेरे जो मामा जी हैं, मेरी बुआ के बच्चे हैं, उन लोगों से मेरे को जितना लगाव है ना, मैं सोचती हूँ कि उतना ही सब लोगों को लगाव होता है, चाहे वो लक्के पापा ही क्यों ना हो। तो अब लक्के पापा गए थे हम लोग कल, और तो वहाँ पे रुकना तो बनता ही है, क्योंकि ये रिश्ते इतने प्यारे होते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि गाइस अब ये तो नहीं कि हम जाएंगे और आ जाएंगे। वहाँ पे कन्यादान भी लिया था गाइस, मैं आपको बताऊँ। और हालांकि हम लौट के भी आ सकते थे, लेकिन फिर नहीं हम लोग क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, वो इतने मतलब वो हमें जैसे खुद ही नहीं आने देते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना, वो इतने खूबसूरत हैं कि ये अपने आप ही आपके कदम रोक लेंगे, आप चाहेंगे तब भी नहीं आ पाएंगे। तो शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। और मैं बताऊँ, जो जिन जिनकी शादी हुई है ना, जो मेरी भांजी हैं, वो हमारे मतलब धौलपुर साइड में हुई है। तो धौलपुर से थोड़ी दूर है, मतलब दूसरी साइड में गांव है, वहीं पे हुई है। तो अच्छी शादी हो गई और सब कुछ बढ़िया हो गया। कहने का मतलब ये है कि सब दीदियाँ थी, और दीदी बहुत खुश हो गई थी कि हम लोग आए। तो और मैं बताऊँ, उन्होंने बोला बतासे डब्बे जो देती हैं, और ये एक कंबल भी दिया था, जो पतले वाले कंबल हैं, उन्होंने अपनी तरफ से दिया था। हालांकि मैंने मना किया था कि नहीं, आपका देना नहीं बनता है, हम तो भैया भाभी हैं। तो उन्होंने बोल दिया, क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो बहनों का भी प्यार होता है देने के लिए। तो कहते हैं ना, शर्माते हैं, उन्होंने जो कुछ भी दिया है उन्होंने शर्माते हैं। मैं तो यही कहती हूँ गाइस, सभी से ये कहती हूँ कि अपने रिश्ते, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार कहती हूँ कि हम कितना भी धन दौलत पैसा कमा लेंगे गाइस, और लेकिन है जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये हमेशा हमारे आखिरी दम तक हमारे साथ रहते हैं। जब तक हम जीते हैं और जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब भी और उसके बाद भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि अपने रिश्तों की जड़ इतनी मजबूत रखिएगा, क्योंकि हम सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ये रिश्ते अगर टूट जाते हैं ना, तो हम कुछ भी नहीं, ये समझो हमने क्या पाया। इस संसार में आके जाना तो सबको ही है, झंडे किसको गाड़ने हैं, सबको ही जाने हैं। किसी ये ज़मीन ये मकान किसी के अपने हुए हैं? आज तक कोई लेके गया? छाती पर तो कोई लेके नहीं जाता। जो हम है ना मन में खटास पाले रहते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ इसकी कि अगर किसी भी कारणवश अगर आपका फैमिली में अगर किसी बात पे अगर हो भी जाती है, तो कोई बात नहीं, सबके यहाँ होती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होती। 4 बर्तन होते हैं तो हो जाती है। लेकिन ये है कि समय मौका हुआ करे तो सब लोग एक हो जाए करें। मेरा तो बस एक यही रहता है। बाकी तो ये है कि ये इन चीज़ों से हमें क्या करना, क्या
मैं तो बस यही मानती हूँ। समय मौके पे हमें हमारे अपनों के साथ ही होना चाहिए, मेरा तो यही है। तो बहुत अच्छा लगा शादी में, और बस यही कहते हैं जो मेरी भांजी हैं, और उनको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें। और बस यही, तो बस अब दीपक रखूँगी गाइज मैं, और खाना बनाऊँगी। अब क्या बनाती पता नहीं है, बस खाना बनाऊँगी। और मम्मी को मैं बताऊँ, मम्मी के लिए भी उन्होंने, दीदी ने कुछ मतलब दिया था उन्होंने, तो वो मम्मी को देकर आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट की जो कहते हैं ना कि वो जो थकान होती है, पूरी रात हम लोग जगे हुए थे, एंजॉय किया था पूरी रात, काफ़ी अच्छा लगा था। और तो हम लोग तो भतैया थे ना गाइस, तो उधर की साइड की जितनी भी दीदियाँ थी, जितनी भी थी ना, काफ़ी मज़ा आए थे, बहुत अच्छा लगा था शादी में। और एक हॉल में ही सभी लोग बैठे हुए थे हम लोग, तो वो सबसे अच्छा लगा था, एक ही हॉल में थे। तो चलिए गाइस, वीडियो शायद ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो यही भी वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।